जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रदर्शन विधि को, जिसको हम इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बट उसके पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए एक जिस्ट के रूप में कि प्रदर्शन विधि हम कहते किसको हैं। तो देखिए, प्रदर्शन विधि जो है, जब हम इसमें किसी भी घटना को प्रदर्शित करते हैं तो कोई घटना किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे उसका जो है फेनोमेना होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस मेथड में हम इसके माध्यम से उस चीज़ को दिखाते हैं, सामने एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में उस चीज़ को जो है बताते हैं। ठीक, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये आपने भी अपने बचपन में कई बार देखा भी होगा। ठीक, जब आपके टीचर आपको ला करके कोई चीज़ जो है डायरेक्टली दिखाते हैं, या तो फिर आपने भी इसको कभी न कभी यूज़ किया होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे आपको ये नहीं पता था कि ये मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ये अपने नाम से ही बहुत ही सरल और स्पष्ट है कि प्रदर्शन, जिसमें आपको कोई चीज़ जो है प्रदर्शित करते हुए दिखाई जा रही है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है वहाँ पे प्रेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और अपडेट वाली जो वीडियोज़ होती हैं कंटेंट वाली, वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके साथ ही जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आ जाए टॉपिक, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड को। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? Demonstration is an act of showing something by giving proof or evidence. That means जो आपका demonstration method है, जो प्रदर्शन विधि है, वो एक प्रकार से क्या है, किसी चीज़ को शो करना, दिखाना, by giving proof और evidence, उस चीज़ के बारे में कोई प्रूफ या एविडेंस दे करके दिखाना हमको। जैसे एक बहुत, अगर मैं आपको कॉमन दूँ, तो जब हमने बचपन में जो है लिटमस पेपर का, आप सब ने किया होगा कि वो ईजिली अवेलेबल है, और उसको लाकर दिखा दो कि रेड लिटमस कब ब्लू में टर्न होता है, कब एसिडिक बेसिक वाला जो आपका चैप्टर था, तो उसको मैक्सिमम बच्चों ने किया है। तो वो आपका क्या है, एक प्रदर्शन विधि है, जिसको कि स्टूडेंट ने भी किया है, टीचर भी करते हैं। इसके अलावा साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एसएसटी में भी अगर आप देखेंगे तो आप ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर करके दिखाते हैं। वॉल्केनो कैसे जो है आउटब्रस्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने देखी हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉल करके कनेक्ट करने की। क्लियर? तो ये वही मेथड है आपका वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये बहुत सारे एग्जाम्स में आगे भी पूछता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रिंसिपल्स को, स्टेप्स को, मेरिट डिमेरिट, हर एक चीज़ को। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। यहाँ पे सबसे पहला आपका है वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। क्या होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन? अ पब्लिक शोइंग इम्फेजिंग, मतलब एक पब्लिक जो है सबको, क्योंकि इसमें मासेस ऑफ पीपल को दिखाया जाता है, जो कि किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, इम्फेसिस करता है द साइलेंट मेरिट्स, उसके मेरिट्स के बारे में, यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता के बारे में, एंड एफिशिएंसी ऑफ एन आर्टिकल और प्रोडक्ट। आपने काफ़ी बार देखा होगा ये जो आपकी डेफिनेशन है कि जो कई सारी कंपनीज़ होती हैं, ठीक, जो आजकल XYZ बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो आती हैं और आपको दिखाती हैं कि देखिए इस X से हमारा प्रोडक्ट Y कैसे बहुत बेहतर है, या इस शैम्पू से हमारा शैम्पू कैसे बेहतर है, देखिए हम इसको इस सोल्यूशन में डाल रहे हैं, इसने कलर चेंज कर दिया, इस तेल को लगा रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह है। तो वो क्या करते हैं, दे यूज़ दिस मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टू शो यू। ठीक, क्योंकि हम क्या है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं कि अच्छा सच में ऐसा रिजल्ट है, तो हमारी बॉडी पे कैसा रिजल्ट हो रहा होगा, तो उस चीज़ को देखने के बाद हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो तो तेज होता ही है, और हमें अंडरस्टैंडिंग भी जल्दी आती है। तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ ऐसी कंपनीज भी करती हैं। तो यही आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें वो लोग बताएंगे सारी चीज़ें। तो वैसे ही जब एजुकेशन के फील्ड में आप देख रहे हैं, तो वो आपको बताएंगी कि इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके मेरिट्स क्या है, इसकी सारी इफ़िशियंसी क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते हुए मेथड आपको क्या करता है, बताता है। ठीक, अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें जो है, जैसे देखिए, जब कोई भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसके दो एक्सपेक्ट्स होते हैं। एक आपका होता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट, दैट मीन्स जो आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, और एक आपका होता है प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, जो कि आपका होता है
व्यवहारिक पक्ष, ठीक है, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ जो है सीखेगा। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को टीचर क्लास में ख़त्म करने के बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दिखाता है कि उसको किस तरीके से टीचर जो है यूज़ करके बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। सो हेयर वी आर कम विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मैटर दोनों को जो है हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दोनों मेथड्स को। चाहे आपका मेथड दोनों तरीके से, चाहे आपके पास जो थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको शो करना है, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर कि ये आपका बेस्ट मेथड होता है फॉर डिस्प्लेइंग स्किल्स इन ऑपरेशंस, ठीक। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई ऐसा, जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा, सर्जन को, क्या उनको हम सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान दे करके भेज सकते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत ज़रूरी कि वो प्रैक्टिकल देखें, उस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देखें। तो इन ऐसी चीज़ों में, या फिर अगर आप आर्मी वालों को भी देखते हैं तो वहाँ पे भी उन लोगों को इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है, जो आर्टिफिशियल सिमुलेटेड टीचिंग जिसको हम कहते हैं, तो उन लोगों के फील्ड में सिमुलेशन के थ्रू ही उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि जो आप सिमुलेटेड टीचिंग पढ़ते हैं ना, माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग, जो आर्टिफिशियल, तो जो आपने सिमुलेटेड टीचिंग आप पढ़े होंगे कि जो आर्टिफिशियल होता है, इसमें भूमिका निर्वाह करना होता है, वो मेथड का इवैल्यूएशन जो उसका इवॉल्व हुआ था वो मेथड, तो वो मेथड जो है आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम ही इवॉल्व हुआ था, जिसका जो मेन पर्पस था वो सैनिकों की ट्रेनिंग कराना ही था। तो वहीं से ये चीज़ जो है एजुकेशन में भी लाई गई, ठीक। तो वो कैसे आई उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मेन ये चीज़ आपको है कि ऑपरेशन में जब जो चीज़ होती है उसको बेस्ट तरीके से डिस्प्ले करने के लिए आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी जो है होती है, जैसे आप कह सकते हैं सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, कि जिनमें जो है डेंजर बहुत ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों को पहले टीचर खुद करके दिखाता है, उसके बाद बच्चे उस चीज़ को इम्प्लाई करेंगे। तो अगर टीचर नहीं दिखाएंगे उन चीज़ों को प्रॉपर करके, उनको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, तो हो सकता है कि उसमें जो है एरर के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन इज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ये एक बहुत अच्छी बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये कभी नहीं हो सकता कि टीचर जो है वो सामने है और बच्चे को वो चीज़ करके दिखा रहा है, या बच्चे को दे दिया वो चीज़ करने के लिए। हम ऑडियो विजुअल मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। एग्जाम्पल, तो जैसे देखिए, अगर किसी को सिलाई सीखनी है या किसी को इस प्रकार से हमें कोई चीज़ों को बनाना सीखना होता है, तो हो सकता है कि हम किसी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले के पास चले जाएं और उससे वो चीज़ सीख लें। और आज के समय में आप देखेंगे तो आप वो चीज़ घर बैठे बैठे यूट्यूब पर, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो या तो फिर अगर आपको कोई बनाना चीज़ भी सीखना है कि नहीं इस चीज़ को कैसे बनाते हैं, तो उस चीज़ को भी आप जाएंगे और वहाँ से उसको सीख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए भी। तो वो भी आपका क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल एड है, ऑडियो विजुअल एड से, जिस पे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो में बता रहा है आप वैसे वैसे करके बहुत सारी चीज़ों को हम सीख लेते हैं बिना उस जगह पे गए। तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका यही है, और इसके साथ ही इससे जो लर्निंग होगी ये कुछ आप अपने से ऐड ऑन कर सकते हैं भी। जब मैं पूरा मेथड आपको पढ़ा दूंगी तब आपकी समझ जो है और अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर कि नहीं इसको क्या है, तो आप और भी अपने से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो प्रिंसिपल यही होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कि जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर गए, चूँकि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, तो हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ही ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट दैट मीन्स कि आप सबसे पहले जाएंगे तो आप एक अच्छा वातावरण का निर्माण करेंगे, एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सेकंड है अवॉइडिंग कॉल्क फैलेसी। अब ये कॉल्क क्या होता है पहले आप ये जानिए। कॉल्क का मतलब है क्लियर ओनली इफ़ नोन। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि उसको तभी आप कराइए जब वो आपको जो है पूरी तरीके से पता हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा जो है डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे को दिखा रहे हैं जो आपको पूरी तरीके से अनक्लियर है, तो आप उसको अवॉइड कर जाइए, उसको मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ निगेटिव आपके रिजल्ट दे दे। तो आपको कॉल्क फैलेसी, कॉल किया है क्लियर ओनली इफ़ नोन, तो इसको जो है अगर आप अवॉइड करते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं याद है, अच्छे से आपने नहीं किया था उसको एक बार अपने से, तो उसको मत दिखाइए, ठीक है।
नेक्स्ट, वॉचिंग फॉर की पॉइंट्स। इसके साथ ही जब आप बच्चे को कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को कैसे रिकॉल करे, कैसे याद रखे, तो उसके लिए की पॉइंट्स को भी आपको देने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये आपका जो है प्रिंसिपल्स था। तो देखिए यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया है, प्रिंसिपल्स को देख लिया और एक आध जो है डेफिनेशन आपने देखी अभी तक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको समझनी है कि ऐसे तो जो है मुझे भी पैराग्राफ में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छे से कुछ जगह पे मिला कि जैसे ये विधि ऐसी है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो पैराग्राफ में थी, बट ये जो चीज़ मैंने आपको दी है, ये जो पॉइंट्स में मैं आपको दे रही हूँ, ये पॉइंट्स अगर आप याद करते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू अगर आप अपने आंसर राइटिंग को भी लिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है तो क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से उठाकर पूछता है, पैराग्राफ से कभी नहीं, क्योंकि उसमें उन मेथड्स के बारे में इजी चीज़ें लिखी तो होती हैं बट वो क्लैरिटी उतनी नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स इसके बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में आपका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हो जाता है। यहाँ मैंने उसको एक साइकिल के रूप में भी दिया है और ऐसे भी दिया है। अगर आप एग्ज़ाम के राइटिंग रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन। मुझे कोई अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है कि आज मैं ये करके दिखाऊंगी, उसको बस प्रिपेयर किया, प्रेजेंट किया, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन किया। अब ये 3 पॉइंट अपने में जो है बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए हैं। प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि आपको हर एक मटेरियल को देखना है, आपको पहले से चेक करना है। प्रेजेंटेशन जब क्लासरूम में आ गया, बच्चे के सामने उसको प्रेजेंट किए और ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में होंगी। बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है। एक और चीज़ कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ना, जैसे कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ मेथड्स आपके जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर मेथड को देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो लेक्चर मेथड मैंने आपको बताया भी था कि वो जो है टीचर सेंटर्ड होती है, बट ये मेथड में दोनों लोग एक्टिव रहते हैं। अगर टीचर भी दिखा रहा है तो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के, क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज़ को देखते हैं। ठीक, तो दोनों इस मेथड में जो है आपके एक्टिव रहते हैं। इस पॉइंट को भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? भाई हमने एक्सपेरिमेंट दिखा दिया बट उससे फ़ायदा क्या, बच्चे की लर्निंग में क्या इफेक्ट हुआ, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, इसका भी तो पता होना चाहिए। तभी तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग सेट जो है वो आपका शूट करेंगे, देखेंगे कि नहीं बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे को क्लैरिटी बढ़ रही है कि नहीं, लर्निंग प्रोसेस में ईजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व्स ओनली। ये जो चीज़ है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, अब देखिए जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मैंने आपको बताया है कि उसको 2 ही तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक टीचर सेंटर्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड। जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 2 चीज़ें हैं और वही दोनों चीज़ें यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक टीचर सेंटर्ड होती है और एक होती है स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक, तो टीचर सेंटर्ड में क्या होगा कि टीचर अपने से ही सारी चीज़ों को आपको करके दिखा रहा है, आप सिर्फ उसको निरीक्षक के तौर पर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। स्टूडेंट सेंटर क्या होगा कि जब टीचर को पता है कि उसने सारी गाइडलाइंस आपको प्रॉपर दे दी है, अब वो आप हर एक बच्चे उसको लेकर के कर रहे हैं, बट टीचर वहाँ पे क्या कर रहा है, निरीक्षक के तौर पे आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो डेमोन्स्ट्रेशन के यही 2 हैं चीज़ें अगर आप क्लासरूम के अंदर करते हैं कि एक तो बच्चे का जो है इवैल्यूएशन होगा, एक डेमोन्स्ट्रेटर जो है जो करने वाला है उसका सेल्फ इवैल्यूएशन वो कर सकता है। सेल्फ इवैल्यूएशन कब करेगा कि जब वो खुद से करेगा, और स्टूडेंट इवैल्यूएशन कब होगा, जब टीचर उसको बता रहे हैं, दिखा दिया टीचर ने आपको, दिखाने के बाद क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अब बताइए इसका कलर ऐसा हुआ तो क्यों चेंज हुआ, इस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर मेरिट। तो आपने देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, स्टेप्स और क्लासरूम, मतलब 2 कितने प्रकार से आप कर सकते हैं वो देख लिया। अब हम यहाँ पे मेरिट्स की बात करेंगे कि प्रदर्शन विधि के क्या क्या जो है गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंस। देखिए मैंने ना मुझसे जितना हो सकता है मैं टू द पॉइंट और प्रिसाइज बिल्कुल रखती हूँ नोट्स को, क्योंकि ये आपको नोट्स हैं, आपके लिए किताब मैं नहीं प्रिपेयर करती हूँ। बट हाँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अधिक से अधिक चीज़ों को आपको जो है वो दे सकूँ थ्रू अपने लैंग्वेज के थ्रू, जैसे आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। क्योंकि लिखने में अगर मैं यहाँ पे बहुत भर भर के लिख दूँ तो वो आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होगी और फिर मैं उसको लाइन बाय लाइन समझूंगी, पढ़ूंगी। तो उससे बेटर है कि यहाँ पे जो ये की पॉइंट्स होते हैं छोटे में मैंने इसको लिख दिया, मल्टीपल सेंस, अब मैं आपको इसको जो है एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ईजिली जो है याद करने में भी बहुत आसानी होगी, और अगर आप नोट्स
जो है बना रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक मेथड नहीं पढ़ना, कम से कम अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो मिनिमम जो है 6 से 7 मेथड एक में होते हैं, मैक्सिमम आपको 16 से 17 मेथड भी देखने को मिल जाते हैं। तो उनको रिकॉल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करें, कुछ ऐसे की पॉइंट्स को बनाएं जिससे कि हर मेथड के बीच में डिफ्रेंसिएशन आप कर सकें। ठीक, तो बट अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, एक एक पॉइंट को जो है, एक एक वर्ड्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला है यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंसेस। मतलब जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, अब टीचर आपके सामने कुछ कर रहे हैं या आप ही कर रहे हैं अपने से, तो वहाँ पे एक तो पहली चीज़ आपके एक से ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग हो रहा है। आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप अपने ब्रेन को भी जो है चलाए जा रहे हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हैंड भी आपके चल रहे हैं, मोटर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो मल्टीपल सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। दूसरा, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। कोई आपको बता रहा है कि लेफ़्ट की तरफ से नॉब को डालिए, इधर से ऐसे करिए, और वो चीज़ आपको उतने अच्छे से नहीं याद होगा, जब आप खुद से कर लिए एक बार, अब आपको याद हो गया। ठीक, कॉपरेशन, साथ ही जो ये मेथड है ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें कॉपरेशन करना भी सिखाता है। ठीक, इसके साथ ही जो है अगर हमारे पास, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास TLM कम मात्रा में भी है, कोई मेथड हमारे उपकरण, अगर जो हमारे टूल्स हैं वो कम भी हैं, तब भी जो हमारा लर्निंग है वो क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा होता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन डिमांड करते हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें कि अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को दिखाया जाए तो आप ईजिली समझ सकते हैं हार्ड से हार्ड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी। ठीक, इसके साथ ही डेवलप इंटरेस्ट इन द लर्नर, लर्नर्स के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर हमने ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ना है कि नहीं माउंटेन्स के बारे में, तो माउंटेन्स सबने बचपन से बहुत सारी फ़ोटोज़ में देखा होगा, जो नहीं गए हैं तो अब वहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ टाइप्स ऑफ माउंटेन, एक फोल्ड है, एक ब्लॉक है, एक वॉल्केनिक माउंटेन, कई प्रकार मैंने बता दिए। अब मिला जुला के हैं तो वो माउंटेन, अब उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर आप अलग अलग जगह जाकर उस चीज़ को सीखें, या मैं कोई मॉडल के रूप में आपको ला करके दिखाऊँ कि देखो ये फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म हो रहा है, आप भी इसको जो है बनाइए, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, देखेंगे और फिर आप उसको बनाएंगे। ठीक, और फिर या तो फिर मैं आपको ला करके बना करके दिखाऊं, तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव होगी। मोटिवेट स्टूडेंट फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये चीज़ तो रियलिटी है, अगर आप छोटे बच्चों के क्लास में कर रहे हैं चाहे बड़े बच्चों के क्लास में, जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट, प्रदर्शन टाइप का होता है, तो वहाँ पे बच्चे जो है बहुत एक्टिवली देखते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं कि यार अब आगे क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं डीमेरिट पे। डीमेरिट ये है कि इसको हम अधिकतर यूज़ उसी सब्जेक्ट के लिए करते हैं जो स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ सीखना होता है, उन्हीं में हम अधिकतर कर सकते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, बताइए, युद्ध करके डेमोन्स्ट्रेट तो दिखाएंगे नहीं, तो मैक्सिमम उसी जगह होता है। एक आध दो टॉपिक ऐसे भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी ना हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बट उसमें भी एक आध दो टॉपिक में यूज़ होता है। नॉट एनफ पीपल पार्टिसिपेशन, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आगे वाले पीछे वाले को मतलब ही नहीं, क्योंकि और ये पीपल पार्टिसिपेशन कब इफेक्टिव नहीं होता है, जब क्लास में मासेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्री प्लानिंग भाई बहुत ज़रूरी है, अगर प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तो वही आपका जो अभी मैंने आपको बताया था ना, कॉल्क फैलेसी हो जाएगी, कि उसको हमको अवॉइड करना है। अगर आपको क्लियर नहीं है, क्लियर ओनली इफ़ नोन, अगर ये है तभी तो आप करिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपको जो रिज़ल्ट आएंगे तो रिज़ल्ट आने की जगह कुछ और ही आ जाएगा। टाइम और मनी भी इसमें अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना तो आपको इक्विपमेंट, टूल्स खरीदने होंगे, सारी चीज़ें खरीदनी होंगी, और समय भी अच्छा खासा लेना होगा। ठीक, तो ये कुछ आपके मेथड्स थे, और कुछ मेरिट्स थे और कुछ डीमेरिट्स थे। तो मुझे उम्मीद है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स थे, या आपने पहली बार देखा या पहले से देखा था, तो वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई होंगी। तो हमारे टीचिंग ऑफ मेथड में ये हमारा चौथा मेथड हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको जो है लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो इसके प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा टाइम है, तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। पहली बार अगर चैनल पर हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।